अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद जनाब मंजूर अहमद साहब। तो आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार के ऊपर कि उन्होंने 100 साल पहले इरशाद फरमा आगे, और दुनिया इस दौरान बहुत तरक्की कर चुकी है। उस वक्त ना जहाज़ थे जिस स्पीड से आजकल के जहाज़ चल रहे हैं, उड़ते हैं, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था। मतलब लोग चांद पर भी 1964 के करीब पहुँचे या उसके बाद तकरीबन। अब तो लोग मरीख पे प्लाटिंग भी कर रहे हैं। तो दुनिया इस रफ्तार से तरक्की करके, दुनिया, मैं बाकी दुनिया की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम उम्मा की बात नहीं कर रहा, कि मुस्लिम उम्मा आज भी वहीं खड़ी है। इवन कि जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने 100 साल पहले फरमाया था, हम उसका तर्जमा तक नहीं सही तरीके से कर सके, मफहूम तक लोगों अपनी आवाम तक पहुँचा नहीं सके। किताबें बहुत सारी लिखी हैं, इवन डॉक्टरेट भी किया है अल्लामा इकबाल के अफ़कार में। 2000 के करीब मुसलमान हमारे पाकिस्तानी भाई कर चुके हैं, और 60 से ऊपर ज़ुबानों में तर्जमे भी हो गए हैं। सब कुछ है। क्या वजह है कि हमारी जो अपनी पाकिस्तानी कौम है, मुस्लिम उम्मा है, उन तक ये पैगाम क्यों नहीं हम पहुंचा सके? जिस रफ्तार से दुनिया तरक्की कर गई है, उस रफ्तार से हम नहीं पहुंचा सके। आज भी हमारा तालिब तलबा 95% से ज़्यादा नाबल्द है। इवन कि अल्लामा इकबाल की जो तसानीफ़ है उनका भी हमें इल्म नहीं है कि 4 जो हैं वो फ़ारसी में हैं, और वो उनके अशार जो हैं 9000 के करीब में फ़ारसी में, और 6 जो है उनकी उर्दू में है तसानीफ़ शायरी, और वो 7000 के करीब है। हमें तो उनके नाम भी नहीं आते, तो कुजा उनका कलाम। तो मैं उस्ताद मोहतरम से ये गुजारिश करूँगा कि असर हाज़िर के हिसाब से क्या कोताहियाँ हमारे बड़ों से, अरबाब इख्तियार से, हुक्मरानों से, उलमा से हुई हैं, या ऐसा कौन सा तरीका हम लेके आएँ कि हम कुरान मजीद जो है जिस तरीके से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने समझा है उसको हम अपनी आवाम तक पहुँचाएँ। हम देख रहे हैं जिस तरह के इंजीनियर मोहम्मद अवैस खान दुरानी साहब हैं, माशाल्लाह उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर जदीद तरीके से, कुरान ही से, कुरान जदीद तहकीकात की रोशनी में माशाल्लाह उन्होंने पूरी तफसीर बयान की है, मुरतब हुई है। तरतीब के अलावा क्या कि प्रिंट भी हो चुकी है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। उन्होंने हाथ मुबारक से मुझे वो अपनी तफसीर गिफ्ट भी की है। और फिर उन्होंने अरबी ग्रामर और कुरानी कवायद जो हैं 20 के करीब अरबी डिक्शनरीज पढ़ के उसके मुताबिक उन्होंने हमारे पाकिस्तानियों के लिए उर्दू में एक पूरी बुक लिखी है ताकि हम लोग कुरान सही तरीके से समझ सकें और पढ़ सकें। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे वो भी हदिया की है। तो अपने तौर पे कई हजरात हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की है, और आज तक कई लिख भी चुके हैं। क्या उर्दू, क्या फ़ारसी की जो शायरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, या खुतबात हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और इल्म इक़्तिसाद उनकी जो पहली किताब थी नसर में, वो भी है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट जो है उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बुक है, पढ़ने के काबिल है। मेरे उस्ताद मोहतरम 100 से ज़्यादा बार उसे पढ़ चुके हैं। अभी भी कहते हैं तशनगी बाकी रहती है कि उसमें इतना कुछ बयान कर दिया उन्होंने, इतना कुछ बयान कर दिया है। बल्कि उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट्स की बात की है कि आज के दौर के हिसाब से हमारे जो रिलीजियस थाट्स हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए, उनकी तामीर नो की ज़रूरत है। कि 1443 साल गुजर चुके हैं, आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो कुरान जो है उस रहती दुनिया तक रहना है, और इसके बाद किसी नबी ने भी नहीं आना, किसी ने मज़ीद आके हमें समझाना भी नहीं है। तो कुरान एक ऐसा मवाद है हमारे पास, इतनी ज़बरदस्त, अल्लाह बारक ताला की आखिरी किताब जो है हमारे पास किताब की शक्ल में मौजूद है, काम मौजूद है। इसने क्या करना है, हर दौर में अपना मफ़हूम जो है वक्त के मुताबिक इसने हम तक अया करना है। इसको समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बहुत अरसा पहले 100 साल पहले लिख दिया था, बुक लिख दी थी। तो मैं ये चाहूँगा कि फिर भी क्या वजह है कि हम अपने बच्चों तक आज तक ये बात नहीं बता सके।
सही तरीके से उन तक बयान नहीं कर सके, नहीं पहुंचा, ये हमारा कसूर है, हमारी खता है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, मरीख पे पहुंच गई, मगर हम अपने बच्चों को जो सही दीन है, जो दीन इस्लाम है, उसकी रूह तक हम नहीं पहुंचा सके। उसका मकसद, मुद्दा, बयान हमने सिर्फ कुछ फर्जी जो इबादत है वहाँ तक महदूद कर दिया है। आज हम देखते हैं कि 30-30 लाख बंदे हज करते हैं मगर दुआएं कबूल नहीं होती। दुनिया दिन रात जनाब 5-5 वक्त की नमाजें, शबीना और तहज्जुद और इशराक, चाश, तो पता नहीं कि किस किस नाम से हम इबादत करते हैं। करनी भी चाहिए, मगर क्या वजह है कि वो तासीर, वो असर, वो बरकत नहीं आ रही। आज देखते हैं कि मुस्लिम हर जगह पिस रहा है। क्या फ़लस्तीन है, क्या लीबिया है, क्या शाम है, क्या मकबूजा कश्मीर है, और हमने देखा है कि यमन में भी क्या हो रहा है। आज जहाँ भी पिस रहा है तो मुसलमान पिस रहा है। जलील और खार है तो मुसलमान है। अल्लाह को मानने वाला, नबी को मानने वाला, कुरान मौजूद हम में, अहादीस की सैकड़ों किताबें हम में मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद क्या वजह है। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मेरे मंजूर अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ी तफसील से अल्लामा इकबाल के अफकार, अशार, नज़रियात की रूह से हम तक ये समझाने की कोशिश करें। आज के हम मुसलमान को समझाने की कोशिश करें, तालिब तुलबा जो है, तुलबा और तालिबात को समझाने की कोशिश करें, असातिज़ा को समझाने की कोशिश करें, पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें, मजहबी पेशवा हैं उनको हम ये बात पहुँचाने की कोशिश करें। तो सर, माइक टू यू प्लीज़, इस पे ज़रा आज रोशनी डालें सर। डॉक्टर साहब शुक्रिया। आज आपने ज़िंदगी के जिस पहलू पर ये रोशनी डालने को कहा है ना, जी सर, तो बड़ा ज़रूरी है। यानी हम बज़ात ख़ुद भी और अब जो पढ़ी लिखी ये जो अफराद हैं उनमें जो है ना, यानी हर जो है वो लेवल के लोग हैं जी। तो पहले बुनियादी बात यह है कि जो मारूदी सूरत हाल है ना, इसका हमें इसका इदराक होना चाहिए जी। अगर मारूदी सूरत हाल का हमें इदराक नहीं है ना जी, यानी जिस तरह एक डॉक्टर जो है वो मरीज़ का पूरा जनाब ना वो तज्जिया करता है सही, और उसके बाद फिर जो है ना वो तशख़ीस करने के बाद वो फिर उसको ट्रीटमेंट भी करता है ना जी। तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ एक तालिब इल्म के हवाले से इकबाल याद के कि ये बात बिल्कुल मुसल्लमा है कि खुलफाए राशिदीन के बाद जी दुनिया के अजीम तरीन इंसान और दुनिया के अजीम तरीन इनकलाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कि वो जो उन्होंने यानी पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो तौहीद पर मबनी एक रियासत जो है उन्होंने कायम की। वो बड़ी मुझे खुशी है कि आज के दौर में हम यानी जनाब इज़्ज़त माब इमरान की ज़बानी से हम ये बात कि वो इसको तशबीह देता है रियासत मदीना के हवाले से। तो अब जो डॉक्टर साहब जो बड़ा सदमे वाली बात है ना कि वो जो 40-45 सालों में जो उन्होंने तौहीद पर मबनी जो मुआशरा या रियासत जो कायम की थी, तो खुलफाए राशिदीन के बाद यानी जो यानी मुल्कियत और बादशाह जो कन्वर्ट होगी वो तौहीद पर मबनी जो रियासत थी, बार बार वो रियासत जिसका जो तौहीद पर मबनी थी कि जिसके सामने ये था कि पूरी बनी नौ इंसान एक है और इसकी ज़िंदगी का सरचश्मा रूहानी है जी। और उस रूहानी चश्मे को हम कहते हैं हय्युल क़य्यूम। सही। उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ना रियासत की शक्ल में लोगों के सामने पेश किया। सही। तो डॉक्टर साहब ये इसको नेगेट नहीं हम कर सकते कि
यानी खुलफा राशिदीन के बाद उमवी दौर और ये अब्बासी दौर जब आया 60 हिजरी के बाद ये काम शुरू हो गया तो जनाब ना उन्होंने उसी शिद्दत से जी यानी मुल्कियत और इस्लाम जिद है एक दूसरे की, बिल्कुल सरमायादारी और इस्लाम जो है ना ये जिद है। जी हाँ, लेकिन यानी मुल्कियत के उस हवाले से उन्होंने जो हमारे ये मजहबी पेशवाइयत थी या फ़कीह थे जी उनको कहा था तुम्हारा काम ये है कि तुमने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अब तुमने कुरान की तावील करनी है। अच्छा, यानी अब इससे निगेट नहीं है बिल्कुल। और तुम कहो कि मुल्कियत जो है ना वो इस्लाम जायज़ करा देता है। और खुतबात में, जुम्मे के खुतबात में उन्होंने नाम तक उन्होंने डलवाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो ये बात एक डॉक्टर साहब बड़ा है, ये बात ये हमें जो है ना हमारे बाद दानिश्वर ऐसे जो दाएं बाएं सीधी सीधी बात है कि आज जो 21वीं सदी है इसमें हमें जिस फिक्र से हमें वास्ता पड़ रहा है जिस इस्लाम से, बल्कि इकबाल का जो 150 साल पहले जब वो था, तो जब वो कहते हैं ना कि तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई ये उम्मत रवायात में खो गई। तो बात ही ये आज डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि ये जो बड़ी हम एक जो उभार देख रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब इसमें मेरा दिल चाहता है कि ये इमरान खान के बारे में मैं ये ज़रूर बात करूँ कि अगरचे हो सकता है कुछ दानिश्वरों को इख्तलाफ भी हो, लेकिन अल्लामा इकबाल ने वो जो कहा है ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है जी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और फारसी में इसको इससे भी खूबसूरत तरीके से इकबाल ने कहा है कि उम्रहा दर काबा बुतखाना मी नालद हयात ता जबज में इश्क यक दानाए राज आयत बरू। तो आज तो मैं कहता हूँ कि सच्ची बात है कि हम सदियों से जो दानिश्वर जो, तो ये इमरान की शक्ल में हम देखते हैं कि उसने यानी एक तो है कि सरमायादारी मुल्कियत के अंदर जो तजादात हैं, ये जो जिस तरीके से ये आज हम देखते हैं कि जैसे आपने वजह फरमाया कि टेक्नोलॉजी और ये बदलते हुए आप आलमी मालियाती अदारे हैं, कंसोर्शियम है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बिल्कुल ठीक है, और दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज है और ये टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी हम देख रहे हैं। तो उसमें एक साइड पर यानी इस्लाम के ऊपर इन्होंने इतनी तहें इतनी जनाब ना वो पेंट कर दिए हैं कि ये हम उसको एक एक लहर को अब हम उखड़ते हुए देख रहे हैं। तो इसमें मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ये क्रेडिट जाता है हमारे इमरान खान को कि उसने, मैं कहता हूँ कि एक आम एक सादा भोला भाला इंसान उसको भी उसने रियलाइज करा दिया, खा वो देहाती है खा वो शहरी है, कि आज वो भी कहता है कि यार हम एक 22 करोड़ का मुस्लिम मुल्क है और हम आज़ाद हैं और हमारी फैसले कोई दूसरी करे, गैरत है, हया है, बिल्कुल हम खुददार मुल्क है हम। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब जो बड़ी खुशी की बात है वो कहता है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, और ला इलाहा पढ़ने वाला कहते हैं जो बंदा उसके अंदर गैरत आ जाती है। हाँ, तो हम तो किसी के माकूम नहीं रह सकते। तो इस वक्त ये आपका सवाल बड़ा, मैं कहता हूँ कि ये बर वक्त है कि ये जो है ना इसके बावजूद जो है ना जो चीज़ जो एक वो डेवलप होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही। हाँ, ये अब जिस आपने पहले बताया कि अल्लाह इकबाल रहमतुल्लाह फरमा के कि हकीकत जो है रवायात में खो गई है, यानी कि नंबर 2 इस्लाम हमारे पास आ गया है। हाँ। असली इस्लाम छुप गया, किताबों में छुप के रह गया है। आजकल हम नंबर 2 इस्लाम वो उसके और डॉक्टर साहब नंबर मैं कहता हूँ नंबर 2 भी इसका कोई इनका कोई नंबर ही नहीं है यहाँ, यानी जो अच्छाइयाँ थी वो बुराइयों में कन्वर्ट हो गई, जो बुराइयाँ थी वो अच्छाइयों में हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है ना, तो इसमें जो है ना डॉक्टर साहब जो ये बात ये है कि
हमें वो जो तशरीह है आज के हिसाब से जिस तरह के इकबाल ने टिप्स के ऊपर आपका कुरान, आपकी हर चीज़ आपके मोबाइल पे आ तो गई है, यानी अल्लामा ने यानी बड़े पैंतरे बदल बदल के वो समझाया है। एक जगह वो फरमाते हैं कि चमन में जी रखते गुल शबनम से तर है, जी चमन में रखते गुल से शबनम से तर है, समन है सब्जा है बादे सहर है। कहता बाग में ये जो हमारी इन्वायरमेंट है, अगर पाकिस्तान एक बाग है तो कहता है कि इसमें यानी जो फूल हैं उनके ऊपर इतनी शबनम पड़ी हुई है कि जना इस तरह पता लगता है कि जिस तरह उनकी खुराकें जो हैं वो भीग गई हैं, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। सही। फिर ये वो हर तरफ जो है ना वो चमेली के फूल हैं, वादे सहरा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गर्मी क्यों नहीं हो रही? यानी इकबाल खुद सवाल करता है, हलचल नहीं मच रही कि चमन में बिल्कुल रखते गुल शबनम से तर है, समन है सब्जा है बादे सहर है, लेकिन हंगामा हो सकता नहीं गर्म, यहाँ का लाला बेसोजे जिगर है। ये वजह है, तभी तो असर नहीं कर रही बातें। 30 लाख बंदा ये तमाम नहीं है। हाँ कि मारूजी सूरत हाल होने के बावजूद बिल्कुल बिल्कुल ये जो है ना आज तो डॉक्टर साहब जो है ना यहाँ पर आप खुल के बात करनी पड़ेगी कि ये सदियों से ये मुल्कियत और सरमायादारी और बादशाह जो रियासत जो थी उसने जो यानी और फिर उसके जो परवरदिगान हैं जो उसके नुमाइंदे हैं, ठीक है, उनको खुली छुट्टी मिली हुई है। आज ये हमारी खुशनसीबी है कि सरमायादारी या मुल्कियत के अंदर जो वो टूट फूट है और जो वो लूट मार है, जिस तरह इकबाल ने एक जगह कहा है कि हवस के हवाले से जी हैं, बल्कि उन्होंने जब ये रूस में जब वो इनकलाब आया जी वो बिल्शेविक ने, तो वो देखो अल्लामा ने कैसी नज़र से उनको देखा कि फरमाते हैं कि बड़ी खूबसूरत अंदाज से और साइंटिफिक बात करते हैं, कहते हैं कि कौमों की रवस से मुझे होता है ये मालूम, कौमों की रवस से मुझे होता है ये मालूम, बेसूद नहीं रूस की ये गर्मी रफ्तार, अंदेशा हुआ शोखी अफकार के मजबूर, फरसुदा तरीकों से जमाना हुआ बेजार, इंसान की हवस ने जिसे रखा था छुपाकर, इंसान की हवस ने जिसे रखा था छुपाकर, खुलते नजर आते हैं बतदरीज वो इसरार। क्या बात है, कुरान में हो होता जन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, जो हरफ कुल अफ में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत होगा। डॉक्टर साहब आज यहाँ ये 21वीं सदी में ये एशिया में और ये खावर इकबाल कहता है जी जी। जिस तरह इकबाल एक जगह कहता है कि खावर आज शोला मन रोशन अस, कहता हो तुम खुश नसीब हो कि ये एशियाई ये मशरक़ के लोग जो है ना ये मैंने इस चीज़ को बेनकाब कर दिया। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जो कुल अफ उसकी थोड़ी तशरीह कर दे। यानी कुल अफ से मुराद इकबाल का नुक्ता नजर है कि देखो कि ये 14-15 सदियां हो गए हैं जी जी जी, और ये जो कुरान में ये है कि जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सारा का सारा दे दो, तुम ये सरमायादारी और मुल्कियत के हवाले से मना है, आराम है, बिल्कुल तुम्हें समझ नहीं आया। लेकिन आज जब वो सोवियत यूनियन में बिल्शेविकों ने कहा है कि ये तमाम ज़राए पैदावार, ये जमीन सबके लिए, ये जो है जनाब ना ये पहाड़, ये समुंदर, ये दरिया और ये वसाइल जितने भी है ये पूरी बनी नो इंसान के लिए। तो कहता कि किसी भी मजहब से है, तो किसी भी नस्ल फिरके से है, इसकी कोई कैद नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरह इकबाल ने एक जगह कहा है बड़ा खूबसूरत तरीके से कि वो एक जगह कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए जी। तो मैं ये अपने बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास करके हमारे ये मदारस में पढ़ने वाले या जो इस तरह कि वो एक जगह वो कहते हैं कि ए के मी नाजी बा कुरान अजीम ताकुजा दर हुजरा में बाशी मकीम। कोई बात सुनो, तू कहता है कि तुझे कुरान पर पूरी ग्रिप है, तुझे बड़ा फख्र है,
तो कहता फिर तू हुजरे से बाहर निकल और लोगों को बता। है कि मीन अजीबा कुरान अजीम ता कुजा दर हुजरा मी बासी मकीम दर जहां इसरारे दीना फाश कुन नुक्ता शराए मुबीना फाश कुन। तो कहता मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल और लोगों को बता कि ये शरीयत की रूह क्या है, रस्म शब्बीरियत आका बहुत। तो आगे इकबाल अल्लाह कहते हैं और तुझे नहीं पता आ मैं तुझको बताता हूँ। तो कहता है शरीयत का मतलब यह है कि दर जहां कस न गर्द दर जहां मोहताज कस नुक्ता शराए मुबी तो बस। और कहता है मैं तुझे बताता हूं कि कोई इंसान की बात है, कस न गर्द दर जहां मोहताज कस नुक्ता शराए मुबी। कहता है शरीयत की रूह जो है इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि कोई इंसान किसी दूसरे का दस्ते नगर ना हो, इसको हासिल करने का नाम शरीयत है। क्या बात है, कितने सादा अल्फाज में बयान कर दिया कुछ मिस्र। और फिर कहा कि तुमने क्या किया, मक्तब व मुल्ला मक्तब व मुल्ला सुखना साख्तंद मोमना ही नुक्ता रा ना शनाख्तंद। कहता है तुम्हारे मदरसे ने और तुमने इस नुक्ते को वादा नहीं किया बिल्कुल, और मोमनों को ये अभी भी 25 लाख के करीब हर साल और फिर आगे कहते हैं बाहर निकलते हैं और 80,000 के करीब हफाज कराम तैयार करते हैं। इतनी तादाद आने के बावजूद, मार्केट में आने के बावजूद हर चौथी पांचवी दुकान मदनी और मक्की के नाम से मशहूर है, मगर हम इंसाफ की पहलू में देखें अदालतें हमारे 138 में से 130 नंबर पे हैं और दुनिया जहान की बुराइयां और गुनाह जराइम क्राइम हमारे, इवन जराइम क्राइम क्या कि हमारा प्राइम मिनिस्टर क्राइम है उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, सब कुछ है और जमानतों पे है, काबीना 60% से ज्यादा, मगर वो हमारे मिनिस्टर बने हुए हैं। ये तो आलम है हमारे इंसाफ का। और डॉक्टर साहब मैं ये मैं ज़रूर बात कहूँगा कि अल्लाह ताला इमरान खान को हर शर से बचाए, तो ये इंशाल्लाह इनको दोबारा इक़्तिदार मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि जो इनकी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी, खास करके फिक्र इकबाल के हवाले से, और खुदा के वास्ते मैं इसे कहता हूँ कि इसे दोबारा इक़्तिदार मिलेगा, इसकी टीम को मिलेगा, लेकिन याद रखो तदरीस का हिस्सा बना दे, नर्सरी से लेके जनाब मास्टर तक की डिग्री जो इस पे शामिल कर दे। आप देखो मैं यही जो आगे मैं इसकी वजाहत करूँ, वो कहते हैं कि मकतब व मुल्ला सुखनहा साख्तंद, जी मकतब व मुल्ला सुखनहा साख्तंद मोमना ही नुक्तारा ना शनाख्तंद। जी कहता है कि तालीम के हवाले से मुखाम मदरसा है या यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बातें बनाई हैं, तावीलें की हैं। मकतब व मुल्ला सुखना साख्तंद मोमना ही नुक्ता रा ना शनाख्तंद। और मुसलमानों को ये नुक्ता नहीं बताया कि कस न करदत दर जहां मुख्ताज कस नुक्ता शराए मुबी तो बस। और फिर आखिर में जो बात की है डॉक्टर साहब इकबाल ने, ये क्यों रिलक्टेंट है ये लोग, ये डरते हैं सारे, तो वो कहते हैं कि जिंदा कौम बूद आज तावील मुर्द। कहता हो जो खुलफा राशिदीन का जमाना था वो एक जिंदा कौम थे बिल्कुल, और तुमने क्या किया जब वो मुल्कियत आई, जिंदा कौम बूद आज तावील मुर्द आतशे दर ज़मीरे फसुर्द। सही। और कहता है वो जो कुरान ने जो इनके अंदर जोश और जो हरारत पैदा की थी, उस तावील ने उसको ठंडा कर दिया। तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि अब वो बड़ा टाइम, बड़ी पहली जो चीज 10 सालों में होती थी ना, आज एक दिन में हो रही है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर साहब, कोई खौफ और मायूसी की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये टाइम आ रहा है और मैं देख रहा हूं कि ये जल्दी, मैं कहता हूं कि शायद 5 साल का अरसा भी ना रहे कि ये यहाँ ये जो है ना, ये हमें रियासत जो है ना, जो बात जो कुछ चीज़ें जो हैं, जो इकबाल क्या कहता है, वो कहता है कि इस्लाम एक रियासत है, इस्लाम तुम्हारा वतन है। जिस तरह वो यूरोप वाले जो कहते हैं ना कि जो वतन के हवाले से वो कहते हैं कि कौमियत की बुनियाद वतन है, तो इकबाल का नुक्ता नजर है कि अगर वो फ्रांस
हमारे मौलाना जो थे हुसैन अहमद मदनी साहब, उन्होंने यही बात की। तो वो अगर अपने वतन से जो है वो अगर वो गैरत वो असबियत है, तो हमें इस्लाम के हवाले से कि इस्लाम हमारा वतन है और हमें इस पर जो आरोप करे हमें उस पर गैरत आनी चाहिए। जी जी जी। तो मैं देख रहा हूँ कि अब ये यानी जिस तरह इकबाल कहता है कि इस्लाम वो इंस्ट्रूमेंट है, इस्लाम का यानी कोई मुल्लायत नहीं है, बिल्कुल, बल्कि इस्लाम वो इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए से तौहीद लोगों की ज़हनी और अमली ज़िंदगी में वो राइज होगी। तो वो अब करीब आ रहा है। उस हवाले से मैं कहता हूँ कि खुदा और रसूल का वास्ता है ये फिर दोबारा मैं कहूँगा इमरान खान और उसकी टीम से कि इंशाल्लाह तुम्हें दोबारा इक़्तिदार मिलेगा, यू डिजर्व फॉर दैट, ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें शर से बचाए, लेकिन खुदा के वास्ते ये जो तुमने, मैं कहता हूँ ये 3.5 साल जो है ना, ये इसमें कमी रह गई है, तुम्हें इक़्तिदार मिलेगा। लिहाजा पहले दिन जो है तुम कहो कि ये इकबालियात जो है ना ये लाजमी है। और मैं देख रहा हूँ कि ये विद इन नो टाइम ये रियासत जो है ना ये बाकायदा वो शक्ल इख्तियार करेगी जो इकबाल की नज़र में था कि इस्लाम के ज़रिए ही तौहीद का जो कल्चर है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी अमली जो इक़्तिदार वो उसका हो, और इंशाल्लाह ये जल्दी आने वाला। और डॉक्टर साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह, थैंक यू। ये था हमारा पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से में आगे मज़ीद हम बताएंगे कि इसको कैसे नाफिज किया जाए, अल्लामा इकबाल के अफ़कार को किस तरीके से बंदे बंदे तक, हर शख्स तक पहुँचाया जाए, तो वो हम अगले हिस्से में बयान करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। उस्ताद मोहतरम का भी शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।